welcome to all of you in my YouTube channel. In this video, we are going to discuss about singleton set. What is a singleton set? Singleton वर्ड से क्लियर है कि एक सिंगल एलिमेंट की बात होगी सेट में. If a set contains a single element, if a set contains a single element, then it is called singleton set. Singleton set. Okay. For example, एग्जाम्पल के तौर पे हम एक सेट कंसीडर करेंगे, सेट ए, जिसमें कोई एक एलिमेंट है 2. ओके. अगर इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग? सॉरी, सेट बिल्डर फॉर्म में x such that x is an even prime number. इसके अलावा और कोई आपको इवन प्राइम नंबर मिलेगा? नहीं. कोई भी इवन नंबर होगा दैट विल बी डिविजिबल बाय 2, तो वो प्राइम नहीं रह जाएगा. सिर्फ और सिर्फ आपका 2 ऐसा है जो कि इवन प्राइम नंबर है, तो इसमें सिर्फ यही आएगा. अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, नोट. आपने एक सेट ए लिखा है इज इक्वल्स टू 5 और इसको ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया, मीन्स 5 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए. This implies that it is not a null set, it is a singleton set. क्या है ये? Singleton set है ये. सिर्फ 5 होता तो वो क्या होता? Null set. जैसे आपने ब्रैकेट लगाया, वो किसका मेंबर वो क्या हो गया? वो मेंबर हो गया, एलिमेंट हो गया सेट का. तो फिर उसमें सेट में एक एलिमेंट प्रेजेंट हो गया, हम कह सकते हैं ना वो 5 एलिमेंट बन गया सेट का. सिर्फ और सिर्फ 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेट में 5 एक एलिमेंट की तरह बैठा हुआ है. तो ये सिंगलटन सेट हो जाएगा अपना, और ये नल सेट रहेगा. कम टू द नेक्स्ट वन. अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज की. आफ्टर सिंगलटन सेट, लेट्स सी व्हाट इज अ प्रॉपर सबसेट. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सबसेट देखा था भाई, प्रीवियस वीडियो में देखा था ना सबसेट क्या होता है. सबसेट क्या होता था? कोई सेट ए है, ठीक है, तो अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट हो, ठीक है, फिर से सुन लीजिए, अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट हो, मींस इफ सेट बी इज कंटेन्ड इन सेट ए और equal to set A, then we can say that set B will be the subset of set A. Proper subset, if a set A is properly contained in set B. If a set A is properly contained in set B, then A is called proper subset of B. Then A is called proper subset of B. A क्या हो जाएगा? B का proper subset. It is denoted by A is properly contained in B. ठीक है, ये properly contained है, इक्वालिटी नहीं है. यहीं पे देखिए, सबसेट के केस में क्या होता है? सबसेट में A is properly contained in B, साथ में इक्वालिटी भी होल्ड हो सकती थी वहां पे. कई बार आपने देखा होगा, वीडियो को रिकॉल कर लीजिएगा, फिर से प्रीवियस वीडियो में जाके चेक करिएगा, जहां भी मैंने सबसेट फाइंड आउट करना सिखाया था. सेट ए को सेट बी के इक्वल ये भी बताया था कि अगर सेट ए सेट बी के इक्वल है तो भी आपका सेट ए आपका क्या होगा? सेट बी का सबसेट होगा. बट प्रॉपर सबसेट में प्रॉपरली कंटेन्ड होना चाहिए. जैसे लेस देन और लेस और इक्वल्स टू वाली बात होती है ना, ग्रेटर देन और ग्रेटर और इक्वल्स टू वाली बात, बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगना है. फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए. सेट ए इज इक्वल्स टू 2 3
and set B is equals to 1 2 3 4 5. It is very clear from the example that set A is properly contained in B. प्रॉपरली कंटेंट के लिए सबसे पहले तो इसकी कार्डिनैलिटी इससे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, कार्डिनैलिटी ज्यादा होनी चाहिए और इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होने चाहिए. दिस इंप्लाइज दैट ए इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन बी. इक्वल आया कहीं? इक्वल नहीं आया, ठीक है. कम टू द नेक्स्ट वन. अब बात करते हैं हम लोग यूनिवर्सल सेट की, ठीक है. बट यूनिवर्सल सेट से पहले एक टॉपिक मुझे और याद आ गया, वो भी आपको बताना पड़ेगा. सबसेट और प्रॉपर सबसेट से रिलेटेड सुपर सेट. भाई सुपर सेट क्या होता है? हम लोगों ने सबसेट देख लिया, प्रॉपर सबसेट देख लिया, सुपर सेट क्या होता है देख लीजिए. इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन बी इज कॉल्ड superset of A. superset of A, ठीक है. और देखिए कंटेन्ड या प्रॉपरली कंटेन्ड दोनों के लिए है. इफ A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B, देखिए सबसेट के लिए हो गया तो प्रॉपर सबसेट के लिए तो होगा ही होगा. देन B इज कॉल्ड superset ऑफ A, ठीक है. तो ये A का क्या हो जाएगा? सुपर सेट हो जाएगा. कौन सा सेट? B, ठीक है. इस एग्जाम्पल में देख लीजिए, ये एग्जाम्पल था. सेट A गिवन था 2 3, सेट B वाज 1 2 3 4 5, ठीक है. सेट A वाज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B एंड सेट B इज सुपर सेट एंड सेट B इज सुपर सेट ऑफ सेट A. ये सेट A का क्या है? सुपर सेट है. अब बात करते हैं हम लोग यूनिवर्सल सेट की, ठीक है. यूनिवर्सल सेट देखिए एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर सारे के सारे सेट आ जाएं. जैसे कई सारे सेट की बात करें, A B C D E, ऐसे बहुत सारे सेट है, 4-5 सेट है. तो यूनिवर्सल सेट में सारे के सारे A B C D E सारे सेट कंटेन्ड होने चाहिए. तो इसको कंटेक्स्ट भी बोलते हैं. जैसे आपके बुक में कंटेक्स्ट दिया होता है ना, उसमें आपका कंटेंट पूरा का पूरा रहता है, क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारा कुछ उसमें गिवन रहता है कॉन्टेक्स्ट में. अब उसी तरह मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में, अब जैसे ये सेट A सेट B गिवन है, मैं बोल दूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर में प्रेजेंट है, ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कंटेन्ड है प्रॉपरली. इट मीन्स तो यूनिवर्सल सेट इन दोनों के लिए क्या हो जाएगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर. या 1 to 10 भी ले लूंगी तो भी वो क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट. तो अब देख लीजिए डेफिनेशन क्या बनेगी भाई. अ सेट दैट contains all sets in a given context, in a given context, ठीक है. जितना भी कॉन्टेक्स्ट होगा उस सारे के सारे सेट, किसी कॉन्टेक्स्ट में जितने भी सेट होंगे सारे के सारे सेट अगर किसी सेट में किसी दूसरे सेट के अंदर बिलोंग कर जाएं, ठीक है, कंप्लीटली बिलोंग करें, बिलोंग करने की बजाय मैं कहूंगी कंटेन्ड हो जाए, कंटेन्ड हो जाए प्रॉपरली, तब वो सेट हमारा क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट. इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट. It is denoted by capital U. शायद किसी का क्वेश्चन था कि सेट को क्या हमेशा कैपिटल नंबर से, कैपिटल अल्फाबेट से ही डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. तो हाँ भाई, स्मॉल अल्फाबेट अगर आप यूज करोगे तो वो तो एलिमेंट रहते हैं ना. मोस्टली एलिमेंट हम लोग स्मॉल अल्फाबेट यूज करते हैं एलिमेंट्स के लिए. अब चलिए इसका एग्जाम्पल समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, set A is equals to 1
2 3 set b is equals to not comma 4 5 6 यूनिवर्सल सेट। देखिए ये सारे ये दोनों के दोनों सेट किसी एक ऐसे सेट में कंटेंड होने चाहिए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मैंने यूनिवर्सल सेट ये लिखा है तो ये देखिए ए प्रॉपरली कंटेन्ड है और बी भी प्रॉपरली कंटेन्ड है। ये दोनों जितने भी कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास सेट होंगे वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, सुपर सेट, सॉरी सुपर सेट बोल रही हूँ, प्रॉपर सबसेट होने चाहिए किसके, यूनिवर्सल सेट के। या ये कह लीजिए यूनिवर्सल सेट बाकी आपके जितने कॉन्टेक्स्ट में सेट गिवन होंगे उन सबका सुपर सेट होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैंने सुपर सेट जस्ट अभी बताया। एक और एग्जाम्पल इसका हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, if a is equals to abc, b is equals to aiou, okay, c is equals to pqr and d is equals to xyz, तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, ए बी सी डी एंड सो ऑन अप टू एक्स वाई जेड। या आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिख सकते थे, एक्स सच दैट एक्स इज एन अल्फाबेट, एक्स सच दैट एक्स इज इंग्लिश अल्फाबेट, हाँ अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ये लिख सकते थे ना कि ये क्या है, कोई लेटर है इंग्लिश अल्फाबेट का। तो इस तरह से पूरा कंप्लीट लिख दिया मैंने। ये सारे क्या लिखे हुए हैं, इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स ही तो लिखे हुए हैं ये सारे सेट। देखिए सेट ए इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन सेट यू, बी इज ऑल्सो कंटेन्ड इन यू, सी इज ऑल्सो कंटेन्ड इन यू एज वेल एज डी इज ऑल्सो कंटेन्ड इन सेट यू। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज आर इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ आर। तो इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ आर क्या होता है भाई, वो देख लेते हैं। ये नया टर्म आ रहा है आपके पास, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब आर मीन्स रियल नंबर, यहाँ पे लिख दे रही हूँ रियल नंबर। इफ ए एंड बी बोथ आर रियल नंबर्स एंड ए इज लेस देन बी, देन इंटरवल हमारे पास कितने होंगे, मेनली दो होंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखती हूँ इंटरवल्स, इंटरवल्स कौन कौन से, ओपन इंटरवल एंड क्लोज्ड इंटरवल। ओपन इंटरवल, सेकंड विल बी क्लोज्ड इंटरवल। ओपन इंटरवल का सिंबल क्या होगा, दिस, ये स्मॉल ब्रैकेट हमेशा रिप्रेजेंट करता है ओपन इंटरवल को। क्लोज्ड इंटरवल का सिंबल क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट आपका रिप्रेजेंट करेगा क्लोज्ड इंटरवल को। इसका मीनिंग क्या है इंटरवल का, देखिए इसका कहने का ये मतलब है ए और बी तो आपके रियल नंबर है, इस इंटरवल में सारे रियल नंबर हैं ए से बी के बीच के, ए और बी नहीं है, ए से बड़े और बी से छोटे, सारे के सारे रियल नंबर इस इंटरवल में, मतलब इसमें प्रेजेंट है। सारे के सारे रियल नंबर्स का सेट लिया गया है जो कि ए से बड़े हैं और बी से छोटे हैं। क्लोज्ड इंटरवल में भाई ये उन रियल नंबर्स का सेट है जो ए और ए से बड़े तथा बी और बी से छोटे हैं। ठीक है, ए और बी इस बार इसमें कंटेन्ड हो रहे हैं, क्लोज कर दिया है ना, मतलब ये बाहर नहीं गए हैं, इसके अंदर ही बैठे हुए हैं, और यहाँ पे ये बाहर के एलिमेंट है, ए और बी इसमें प्रेजेंट नहीं है। इसको कैसे लिखेंगे, इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर एंड a is less than x is less than b। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है ओपन इंटरवल का। ठीक है, इक्वालिटी नहीं होल्ड होगी। और क्लोज में कैसे लिखेंगे, x सच दैट x
is a real number and a is less or equals to x is less or equals to b। यहाँ पे आपके a और b इसमें सेट के अंदर ही बैठे हुए हैं। इंटरवल में कहा था ना, क्लोज कर देने का मतलब a और b बाहर के एलिमेंट नहीं है, यहीं के एलिमेंट हैं। ठीक है, तो ये है रिप्रेजेंटेशन ओपन और क्लोज इंटरवल का। बाकी मैं बताती हूँ लेफ्ट हाफ ओपन और राइट हाफ ओपन इंटरवल क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल की। लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, लेफ्ट के साइड से ओपन कर दीजिए, लेफ्ट साइड पे ओपन कर दिया इंटरवल को। हाफ ओपन या हाफ क्लोज्ड इंटरवल भी कहते हैं। लेफ्ट हाफ ओपन OPEN, क्या लिख दिया था मैंने, लेफ्ट साइड से ओपन है इंटरवल, राइट साइड से क्लोज्ड है। इट इज ऑल्सो नोन एज राइट हाफ क्लोज्ड इंटरवल। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए ए नहीं है, ए के साइड से ओपन है इंटरवल, बट बी के साइड से क्लोज्ड है, मींस बी तो इसमें प्रेजेंट है ना। x such that x is a real number and a is less than x is less or equals to b। b पहुंच रहा है ना इस सेट में, तो b पे हमें क्या यूज करना होगा, इक्वालिटी का साइन। नेक्स्ट आ जाइए राइट हाफ ओपन, राइट हाफ ओपन इंटरवल। राइट हाफ ओपन इंटरवल क्या होता है भाई, वो देख लीजिए। राइट साइड से ओपन कर दीजिए इंटरवल को। इस बार आपके इंटरवल में a प्रेजेंट है, b नहीं है, और इसके बीच के सारे रियल नंबर्स तो हैं ही। कैसे रिप्रेजेंट होगा, x सच दैट x इज अ रियल नंबर एंड a इज लेस और इक्वल्स टू x इज लेस देन b। ठीक है, तो ये थी बात हमारे इंटरवल्स की। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अपनी NCERT एक्सरसाइज नंबर 1.3। तो तब तक के लिए ये सारे कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल कर लीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।